खुद पर हुए एक हमले पर बोली लॉकेट चटर्जी का टीएमसी के कई नेताओं ने मुझ पर हमला कराया। मैं टीएमसी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रखी हूं, इसलिए ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है। आज बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। जनसभा को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां पूरी। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पीएम के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। कहा, पीएम के दौरे से महागठबंधन में खलबली मची है। बिहार की जनता पीएम को देगी सभी 40 सीटें। प्रधानमंत्री के दौरे से जो राजद और महागठबंधन के लोग हैं, इनकी जड़ें हिल गई और बिहार की 40 सीट बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के जलपाईगुड़ी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। शाम 6 बजे जबलपुर में पीएम करेंगे रोड शो और करीब 1 किलोमीटर का लंबा रोड शो होगा। तमिलनाडु के डीएमके विधायक का निधन, राज्यपाल रवि ने जताया शोक। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु में पूजा अर्चना की। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का खेत में मिला शव। भाई ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस का एक्शन। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। करीब 7.5 लाख कीमत की 2 किलो 450 ग्राम अफीम भी बरामद की। झारखंड के सरायकेला में दिन दहाड़े पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। घर से आधे किलोमीटर के दूर मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए अब चुनाव से जुड़ी बात कर लेते हैं। मुख्तार का गढ़ कहे जाने वाली घोसी सीट से सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर के बेटे चुनावी ताल ठोक रहे हैं। क्या है घोसी का मूड, ये जाना हमारी संवाददाता सृष्टि पांडे ने। दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हम लोग एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि हम लोग 400 पार सीट जीतेंगे। उसके लिए धरातल पर हम लोग काम कर रहे हैं। सियासत वो बला है जिसमें अदावत भी है और भरपूर मोहब्बत भी। और चुनाव का मौसम हो तो आप समझ सकते हैं कि सियासत का तेज कितना जोरदार होगा। हमारी रिपोर्टर सृष्टि पांडे ने घोसी में ओपी राजभर के साथ एक दिन बिताया और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनका मिशन क्या है। जो चर्चा ये 400 नंबर जो है, ये विपक्ष की आंखों में बड़ा खटक रहा है। कह रहे हैं पहले ही हैक करके बैठ गए क्या, जो बता रहे हैं 400 पार। जब चारों तरफ मोदीमय हो गया है, जनता चुनाव मोदी के लिए तैयार है कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई कहाँ रह जाती है। विपक्ष ने एक गोल बांधी, जो थोड़ी सी हवा उठी या हवा गोल बना, उस गोल के ही गोल अगुआ माननीय नीतीश जी ने उस छुच्छी खोल के हवा निकाल दिया। वो आ गए हम लोगों के साथ, आ गए एनडीए में। जो बचा खुचा था तो जयंत चौधरी जी निकाल दिए। अब क्या बचा। घोसी लोकसभा से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। वैसे घोसी लोकसभा सीट मुख्तार अंसारी का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का घोसी फतेह करना आसान नहीं होगा, लेकिन ओपी राजभर अपने बेटे की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने निगाहों से उम्मीद जगाया है कि अल्पसंख्यक विभाग ओम प्रकाश राजभर को मिला है तो हमारा भी अब भला होगा। ऐसी उनमें उम्मीद जगी है। तो वो भी मुसलमान भी इस बार के चुनाव में आप देखिएगा बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देगा।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर इन दिनों पूर्वांचल में खासा एक्टिव हैं। राजभर समाज के साथ साथ SC/ST वोटर्स में अच्छी पकड़ रखने वाले ओपी राजभर अपने दम पर किसी भी सियासी मैच का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं, लेकिन जब दो लड़कों की बात आती है तो उनकी भौहें तन जाती हैं। देखिए, अगर दो लड़के हैं तो हम उनके चच्चे हैं, हम चच्चा हैं। और धरातल की स्थिति में आज के तारीख में अगर यूपी की राजनीति में आप देखिए तो 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं और भारतीय समाज पार्टी के 6 गो विधायक हैं, तो उनसे तो बड़ी पार्टी हम उत्तर प्रदेश में हम हैं। अब ओपी राजभर का कारवां खेत खलियानों की तरफ निकल पड़ा है। साथ में है हमारी रिपोर्टर सृष्टि पांडे। ओपी राजभर की मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा। इन रास्तों में लड़कों से हम बात कर रहे थे, तमाम जो युवा हैं वहाँ के, बोले पियर का गमछा वाले चाचा जा रहे हैं। जब गाड़ी गुजर रहा था तो पीला पीला बाली दिखाई दे रहा है गेहूं का। तो अनुभव है खेत खलियान का, तो किससे तमाम सुने जरा, अनुभव दिखाते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ चंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, दिखाइए जरा। आप पीछे आइए, पीछे आ जाओ। तो देखिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार किस्सों में रहते हैं कि हम वो जो है उस तरह के हैं। ओम प्रकाश राजभर खुद किसान हैं। वो गेहूं के खेतों में पहुंचे तो उन्होंने किसानों की बात करते हुए अपनी किसानी का हुनर भी दिखाया। फसल काटते हुए उन्होंने अखिलेश यादव के उस भ्रम से भी पर्दा उठाया जिसके सहारे अखिलेश लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। आप गरीबों के, किसानों के और पिछड़ों के मसीहा अपने आप को आप उसका दावा करते हैं, लेकिन उसके लिए तो समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा अलाप रही है। कैसे मुकाबला होगा? जो बात वो माननीय अखिलेश जी पीडीए की, जिस पीडीए की बात करते हैं, वो तो खाली नाम ले रहे हैं पीडीए का, लेकिन एक गाना आप गा रहे हैं साथ में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। संजय चौहान को किनारे लगाया, पल्लवी पटेल जी को किनारे लगाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किनारे लगाया, दारा चौहान जी को किनारे लगाया, ओम प्रकाश राजभर जी को किनारे लगाया, जयंत चौधरी जी को किनारे लगाया। खेत खलियानों से कारवां दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। कभी राजभर बच्चों से मिले, कभी राजभर का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने कामकाज की रिपोर्ट भी दी, लेकिन जैसे ही हमारी रिपोर्टर सृष्टि पांडे ने रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की बात कही तो सुनिए ओपी राजभर ने क्या कहा। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, मतलब हम लड़ना चाहते हैं, बता रहे हैं। लड़ाई तब न मालूम हुई जब जइया गंगा में गेहूं के खेते में ना तो फेचकूर आ जाई उनके। ये समय मारा था लूक बटूर जई हैं, जौन चेहरा बा वहाँ से एसी में से निकल के आइया न तब करिया हो जाइए। जहाँ चुम्मर के घरे यहाँ कोई जीते उते वाला ना बा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटों पर क्लीन स्वीप का प्लान बना चुकी है और इस प्लान को अपना दल सुभाषपा, निषाद पार्टी और आरएलडी जैसे दल मजबूती दे रहे हैं। वहीं विपक्ष बार बार प्रत्याशी बदल रहा है। इस पर भी ओपी राजभर ने चुटकी ली। चर्चा हर सीट पर हो रही है। हम देखें कि चाहे मेरठ हो या फिर आप देख रहे हैं मुरादाबाद हो, सब जगह प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। क्या घोसी में भी ऐसा कुछ चर्चा सुनने में आ रही है कि ऐसा हो सकता है? तो ये प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? डर है? सब डेरात बा। यहाँ डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जब से प्रत्याशी घोषित भइल बहन, तब से बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ता हुआ जनाधार के देख के सब लोग परेशान बा। यह वजह है कि मोदी जी का जवन हवा चलल बा आनी, आ योगी जी का दोनों जने का मिल के वो तूफान हो गया बा। अहिया आवत आवत वैसा बवंडर बन गया है, वही में सब घेराई जाता और हेराई जाता। घोसी लोकसभा सीट से जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 17 लाख वोटर हैं, जिनमें करीब 4.5 लाख दलित वोटर हैं, 2.5 लाख मुस्लिम, करीब 2 लाख यादव मतदाता हैं। इसके साथ ही लगभग 2 लाख नौनिया चौहान, 1 लाख वैश्य, 50-50 हजार भूमियार और मौर्य वोटर मौजूद हैं। वहीं ब्राह्मण और राजभर वोटरों की बात करें तो इनकी तादाद भी 1.5 लाख के आसपास है।
लोकसभा चुनाव से पहले ही दारा सिंह चौहान बीजेपी के पाले में आ गए हैं। दारा सिंह चौहान की घोसी सीट पर अच्छी पकड़ है। वो नोनिया समाज के नेता हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजभर और नोनिया समाज बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकता है। घोसी की जनता का मन टटोलने उनके बीच पहुंची हमारी संवाददाता। पूर्वांचल में भाजपा और गठबंधन की जीत हुई। तो 100% बीजेपी के साथ पूरा पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और इस बार हम लोग 80 सीट पूरे 80 का 80 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल है और एनडीए गठबंधन जीतेगा और 80 की 80 सीटें जीतेगा इस बार। ये तो बिल्कुल सच्ची लड़ाई है। परिवारवाद एकदम खत्म हो गया है यूपी से। परिवारवाद में एक भी सीट नहीं जाएगी, सब 80 के 80 एनडीए जीतेगा। देश का मुस्लिम भी इस बार बीजेपी को 20% वोट करने जा रहा है। घोसी की जनता ने मन बना लिया है। वहीं जिले के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता ग्राउंड पर हैं। अब देखना ये होगा कि घोसी की जनता अपनी आवाज बनकर किसे संसद पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।